रोहित के पिताजी रामचरण जी ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके एक छोटी सी जगह जंगल के पिछवाड़े में खरीद ली। जगह बहुत सस्ती थी, लेकिन वहां का माहौल कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां पहले एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जो कई साल पहले अचानक आग में जलकर राख हो गई थी। तब से उस जमीन को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लेकिन रामचरण जी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो बस अपने बेटे का सपना पूरा करना था। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटी सी मिठाई की दुकान बनकर तैयार हो गई। दुकान का नाम रखा गया रोहित की मिठाई। शुरुआत में सब ठीक चला। गांव के कुछ लोग आने लगे। रोहित के हाथ की बनी बर्फी और लड्डू की तारीफें होने लगी। पर एक बात सबको अजीब लगती थी। जैसे ही सूरज ढलता, उस दुकान के आसपास का माहौल एकदम सन्नाटा ओढ़ लेता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रात के 2 बजे तक दुकान खुली रहती थी। एक रात, लगभग 2:30 बजे का समय रहा होगा, रोहित मिठाई का आखिरी डब्बा समेट ही रहा था कि तभी दुकान के दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, कम से कम 7 फीट का। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, उसकी सांसें गहरी थीं और शरीर से हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे सर्दी के मौसम में कोई बर्फीली हवा चली हो। उसने भारी आवाज में कहा, मेरे घर शादी है, मुझे मिठाइयों का ऑर्डर देना है। अगर आपकी मिठाई हमें पसंद आई तो बड़ा ऑर्डर दूंगा। अभी आप मुझे 10 किलो मिठाई पैक करके दे दीजिए। रोहित थोड़ा चौंका। टेस्ट करने के लिए 10 किलो? पर मिठाई तो बिक रही थी और ग्राहक को मना भी नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से मिठाई तौलकर 10 किलो का बिल बनाया और डब्बों में पैकिंग शुरू कर दी। ग्राहक ने बिल देखकर पैसे दिए और 3,000 रुपए ज्यादा। रोहित ने कहा, साहब, आपने पैसे ज्यादा दे दिए हैं। वो आदमी बोला, रख लो बेटे, ये खुशियों का मौका है। अगर मिठाई पसंद आई तो फिर मिलेंगे। रोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एक अजनबी ने उसकी मेहनत की तारीफ की थी, वो भी इस अंदाज में। डब्बे तैयार करके रोहित ने पूछा, साहब, मिठाई गाड़ी में रखवानी है? आप कार से आए हैं? आदमी बोला, नहीं, आप मिठाई दुकान के गेट के बाहर रख दीजिए, मैं खुद ले जाऊंगा। रोहित ने वैसा ही किया। 10 डब्बे गेट के पास रखे और पलटकर अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद और वो चला गया, उसी दिशा में जहां जंगल शुरू होता है। अगली सुबह सुबह 10 बजे दुकान ओपन हुई। रोहित के चेहरे पर खुशी थी। उसे वही आदमी याद आ रहा था जो कल रात 10 किलो मिठाई लेकर गया था। मिठाइयां बन रही थीं और सेल हो रही थी। पूरा दिन काम करने के बाद रोहित रात के 52 बजे दुकान बंद करने के लिए अपनी छत से उतरता है। तभी वही आदमी जो कल रात 10 किलो मिठाई लेकर गया था, अचानक से दुकान के गेट पर आता है और बोलता है, कल तुम्हारी मिठाई सबको बहुत अच्छी लगी, आज मुझे तुम 50 किलो मिठाई पैक कर दो। रोहित के चेहरे पर एकदम से चमक आ जाती है। 50 किलो उसने जल्दी से डब्बे निकाले और मिठाई पैक करने लगा। आज भी उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। रोहित ने 50 किलो मिठाई पैक कर दी और बिल बनाकर दे दिया। आदमी ने पैसे निकाले और बिल पर जितना लिखा था उससे 3 गुना ज्यादा रोहित को दे दिए। वह बोला, बेटा, कल और आऊंगा। 100 किलो मिठाई बनाकर रखना। रोहित को शौक लग जाता है। 100 किलो। लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपने बिल से 3 गुना पैसे मिले थे। वह मिठाई के डब्बे आज भी दुकान के गेट के बाहर रख देता है और अंदर आ जाता है। आदमी मिठाई उठाता है और जंगल के रास्ते चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही दुकान खुली, कारीगर 100 किलो मिठाई बनाने में लग गए। रोहित के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था, आखिर ये शादी कब तक चलेगी। मिठाई बन रही थी, ऑर्डर मिल रहे थे और पैसे भी मनचाहे से ज्यादा मिल रहे थे। पर फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक हल्का सा शक घर कर रहा था। मगर उस शक को वह नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि जो मिल रहा था वो किसी सपने से कम नहीं था। तभी अचानक दुकान का टेलीफोन बजता है। रोहित रिसीवर उठाता है। दूसरी तरफ उसके पापा की आवाज होती है, बेटा, जरा घर आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित कहता है, ठीक है पापा, मैं अभी आता हूं। वह दुकान से निकलकर घर पहुंचता है। पापा उसे बैठाकर पूछते हैं, बेटा, काम कैसा चल रहा है? रोहित खुशी से बताता है, पापा, मुझे 100 किलो मिठाई का ऑर्डर मिला है। पापा चौंक जाते हैं। 100 किलो कैसे? तब रोहित उन्हें सब कुछ बताता है। पहले 10 किलो, फिर 50 किलो, फिर 100 किलो, और हर बार वही अजीब आदमी जो चेहरा ढंके हुए आता है और पैसे भी 3 गुना ज्यादा देता है।
पापा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह धीमे स्वर में कहते हैं, बेटा, तू जितनी जल्दी हो सके दुकान बंद कर दे। रोहित हैरान हो जाता है। पर क्यों पापा? आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? पापा गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, बेटा, उस दुकान पर जिन्नात आना शुरू हो गए हैं। जिस रास्ते से वो मिठाई लेकर जाता है, वहां पहले वो जली हुई हवेली थी। जो वहां जाता है, वो वापस कभी इंसान जैसा नहीं रहता। कुछ अनहोनी होने से पहले दुकान बंद कर दे। रोहित गुस्से में आ जाता है। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिन्नात बिन्नात कुछ नहीं होता। दुकान चल रही है, ऑर्डर आ रहे हैं, और आप मुझे सब छोड़ने को कह रहे हैं। वह ताव में घर से बाहर निकल जाता है और वापस दुकान पर जा बैठता है। रात के 12 बजते हैं। फिर वही आदमी आता है, 100 किलो मिठाई लेकर चला जाता है, और हमेशा की तरह 3 गुना पैसे देकर। अब रोहित सोचने लगता है, तीसरी रात, तीसरा भारी ऑर्डर। शादी 1-2 दिन की होती है। यह तीसरे दिन भी जारी है, और अब फिर से 100 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया गया है। उसे लगता है कुछ तो है जो समझ से बाहर है। इस बार वह तय करता है, अगली बार जब वो आएगा, मैं उसका पीछा जरूर करूंगा। अगली शाम दुकान फिर खुली। कारीगर मिठाई बनाने में लग गए, और रोहित बस घड़ी की सुइयों को देखता रहा। रात 12-10 बजे आदमी आया। फिर से 100 किलो मिठाई के बदले 3 गुना पैसे दिए। रोहित ने हमेशा की तरह डिब्बे गेट के बाहर रख दिए। आदमी मिठाई उठाता है और जंगल की ओर बढ़ता है। इस बार रोहित उसका पीछा करता है, पर तभी आदमी अचानक हवा में गायब हो जाता है। रोहित यह देखकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है। वह घबराया हुआ घर की ओर भागता है और पापा को सब कुछ बताता है। अगले दिन उसके पापा खुद दुकान बंद करवा देते हैं। पापा रोहित से कहते हैं, बेटा, भगवान ने तुझे बचा लिया। वो जिन्नात थे, अगर किसी दिन तेरे पास मिठाई ना होती तो वो तुझे भी उठा ले जाते। भगवान का शुक्र है तू सही सलामत है।